एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 16 मार्च के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर सेट एप हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। इसके पहले मैं आपको 4 से 5 मॉडल पेपर बता चुकी हूँ। अभी तक आपने नहीं भी देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं, ठीक है। उसके लिए हम आपको विज्ञान के 4 से 6 तरह के मॉडल पेपर साथ में एक आपको स्पेशल पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपको हमारी पर्सनली ऐप एनसीईआरटी कोचिंग पे मिल जाएगी, ठीक है। आपको प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है एनसीईआरटी कोचिंग। तो चलिए अब हम बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से सारे प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए कि वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल, वेग, त्वरण या रिक्तिका। तो वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण, ठीक है। क्या कहलाएगी? त्वरण। दूसरा है कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी, बल कहलाएगी, आयतन कहलाएगी कि या घनत्व कहलाएगी? तो कार्य करने की क्षमता कहलाएगी आपकी ऊर्जा, यानी कि एनर्जी, ठीक है। तीसरा है कोशिका का पावर हाउस है। तो कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा है कोशिका का बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या बनेगा? न्यूटन। पांचवा है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाएगा ठोसों में। किसमें? ठोस में। छठा है जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक कितना बनेगा? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए तो ये आपके हिंदी मीडियम वालों के हुए। अब हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। देखिए पहले हम पढ़ेंगे चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। दूसरा है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा एनर्जी। तीसरा है पावर हाउस ऑफ ए सेल इज। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या आएगा इसमें? न्यूटन। पांचवा है द प्रॉपर्टी ऑफ मिनिमम, ठीक है, मिनिमम डिफरेंस इज फाउंड इन। तो ये रहेगा आपका सॉलिड, ठीक है। क्या आएगा इसमें? सॉलिड। छठा है बॉइलिंग पॉइंट इज वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको एप्लीकेशन के बारे में बताया था, तो देख लीजिए उसके बारे में पहले आप। तो आपको क्या करना है, देखिए प्ले स्टोर पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है आपको प्ले स्टोर पर? एनसीईआरटी कोचिंग, ठीक है। क्या करना है? ये एनसीईआरटी कोचिंग सर्च करना है। एनसीईआरटी कोचिंग नाम से ये ऐप आ जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए आप, इसका लोगो आप देख लीजिए ध्यान से, इस तरह का रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, और जब आप इसे ओपन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का ये इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। ये ओपन करेंगे ना तो इस तरह का खुलेगा। तो आपको पहले रजिस्टर करना है। इसमें कुछ आपको चीज़ें फिल करनी है, जैसे फुल नेम हो गया, ईमेल हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, पासपोर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में बैक जाना है, लॉगिन करना है फिर, ठीक है। लॉगिन में भी कुछ आपको भरना है फिल, जैसे ईमेल हो गए और पासपोर्ट हो गए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हैं। एप्लीकेशन के बारे में आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल दिया है, ठीक है। उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ना भी मिले तो आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है।
ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कार्य करने की दर को खालिस्तान कहते हैं। तो कार्य करने की दर को हम कहेंगे शक्ति। क्या कहेंगे? शक्ति या ऊर्जा। ठीक है। दूसरा है गेहूं, चना, मटर, सरसों खालिस्तान फसलें हैं। तो गेहूं, चना, मटर, सरसों ये किसकी फसलें हैं? तो ये है रबी की। रबी की क्योंकि हम मानसून के बाद, ठीक है, शरद ऋतु में इनकी बुआई करते हैं। ठीक है, सर्दियों के मौसम में। तो जो सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें हैं वो कौन सी फसलें कहलाएगी? रबी की फसलें। कौन सी? रबी की फसलें। तीसरा है केवल खालिस्तान धातु की कमरे के तापमान पर द्रव होता है। तो कौन सी धातु होती है? वो कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो पारा। ठीक है, पारा यानी कि मरकरी। चौथा है ध्वनि संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? माध्यम की। ठीक है। पांचवा है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल खालिस्तान दिशा में कार्य करते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। विपरीत। और छठा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान कहते हैं शुष्क बर्फ। क्या कहेंगे? शुष्क बर्फ। ठीक है। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स। पहला द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। तो हम इसे कहेंगे पावर। दूसरा है व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड आर डॉट डॉट क्रॉप्स। तो ये है आपकी रबी। अगला है मरकरी इज। ठीक है, मरकरी इज द ओनली मैटर देन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है वो एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर कैसी होती है? द्रवावस्था में। चौथा है साउंड नीड्स खाली डॉट डॉट फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, इसका आएगा मीडियम। पांचवा है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स वर्क इन डॉट डॉट डायरेक्शन। तो यह आएगा आपका अपोसाइट। क्या आएगा? अपोसाइट। छठा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। तो यह आपका आएगा ड्राई ICE। ठीक है, ICE। बर्फ को हम कहेंगे ICE। ठीक है, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गए। इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण है। तो यह आपका असत्य है, समांगी मिश्रण है। कैसा है? समांगी। दूसरा संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। तो यह आपका सत्य है। तीसरा सूक्ष्म कणों द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सत्य। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। यह आपका सत्य है। पांचवा है दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार यानी पैटर्न में उगाने को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल राइट है। जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर प्रोटॉन की खोज न्यूटन की उपस्थिति को खोजा। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो अच्छे से आपको इनको रीड कर लेना है। चलिए इसके बाद में है राइट ट्रू और फॉल्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। तो पहला आपका यहाँ पर फॉल्स है। ठीक है, और बाकी के सारे ट्रू रहेगा। ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में देखिए सही जोड़ी। ठीक है, रहेगी सही जोड़ी। लिखिए पहली है बल। बल है न्यूटन।
ठीक है, एन से न्यूटन, न्यूटन का संकेत एन है। दूसरा है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन है श्रव्य सहायक युक्ति। माइक्रोफोन यानी कि हम सुन सकते हैं मोबाइल को, तो ये रहेगी आपकी श्रवण सहायक युक्ति। सोडियम, सोडियम का संकेत है एस। गाय, गाय ये बास इंडिकास, क्या है, बास इंडिकास, ये आपकी चौथी। कार्य, कार्य इक्वल होगा बल इंटू विस्थापन। और लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। चलिए इसके बाद में मेज द कॉलम फोर्स, फोर्स का एन है, सॉरी एन, ठीक है, मिस प्रिंट है, एन आएगा। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन है हियरिंग एड डिवाइस। सोडियम, सोडियम एस। काउ, फिजिकल चेंज, सॉरी फिजिकल नहीं है तो गलत है, बोस इंडक्स, ये आपकी चौथी। वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी पांचवी। और छठी आपकी रहेगी केमिकल चेंज, ठीक है, क्या है, केमिकल चेंज, ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक, चलिए हो गई। अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। देखिए पहला है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो नारियल का रेशा बना होता है स्क्लेन काइमा का, स्क्लेरेन काइमा। दूसरा है शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए, तो शक्ति का एसआई मात्रक है वॉट, क्या हैगा, वॉट। तीसरा है पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य तरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता कहलाता है तत्व, क्या कहलाएगा, तत्व। चलिए चौथा है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी, तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को, ठीक है। पांचवा है किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो इसका आपका सूत्र रहेगा v इक्वल लैम्डा इंटू v। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरण को फैलाना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद देखिए आंसर इन वन वर्ड। पहला है विच इशू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट, ठीक है, तो इसका आएगा स्क्लेरेन काइमा। दूसरा है राइट द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो ये आएगा आपका वाट। तीसरा एक ए फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर, ठीक है, सबस्टेंस इज कॉल्ड एलिमेंट्स, क्या है इसमें, एलिमेंट्स। चौथा है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, ठीक है, मेजर, यह आएगा डिस्टेंस। ठीक, चलिए यहाँ से आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप और अच्छे से इनको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए छठा प्रश्न है वाष्पीकरण को परिभाषित कीजिए, ठीक है, डिफाइन। सातवां है द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज मास नंबर, ठीक है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। आठवां है फ्लोएक
एक प्रमुख 4 घटक कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो व्हाट आर द मेन फॉर कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, फॉर फ्लोम, नेम देम। अगला है धातु तथा अधातु में कोई 2 अंतर। तो राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। 10वां है जब किसी छड़ी एक दरी की पीटा जाता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, ठीक है। तो व्हेन ए carpet is beaten with a stick, dust particles come out of it, ठीक है। और 11वां है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। राइट द लॉ ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद में हमारा है 12वां प्रश्न, पराध्वनि से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या है। दाब को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 2 अंतर बताने हैं। फसल चक्रण के 2 लाभ, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है, ठीक है। चलिए 17वां प्रश्न है असमान गति को समझाना है। 18वां किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है। 19वां संभारिक क्या होते हैं, उदाहरण देना है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। और ये आपका 21वां प्रश्न, ठीक है। और इन प्रश्नों के आंसर शीट के लिए आप एनसीईआरटी कोचिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 से एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है तथा पुनः 120 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। और 23वां है निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। और ये इसी का अथवा, ठीक है। तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से इनको आपको कंप्लीट भी करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें, ठीक है।